आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडली कारागार में जहरीली शराब कांड समेत कई मामलों में निरुद्ध सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुन चुनकर सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे कर जेल भेजने का काम कर रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव को गलत मामलों में फंसाया गया है। उनके ऊपर पुराने मामले थे, इसमें उनको जमानत मिली थी, लेकिन उनको नए मामलों में फंसा दिया गया। बीजेपी सरकार की यही साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश में चल रही सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षों के मनोबल को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब साजिश वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार को बधाई दी और कहा कि यही हश्र यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में चुनाव में वह किसी नए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने आया था। उसको हटाने के लिए करा हूं। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया। ये अभिषेक लगा दिया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, जहरीली चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपोगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं विपक्ष के लोगों पर। आप देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई। दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही आपने इसलिए कि रामपुर का जिक्र आपने की बात मत करिए। ट्रोल पेड लोग हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपए देती है, किसी को 15,000 रुपए देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा।
अच्छा, चुनाव में ना आने के पीछे कारण क्या रहा, वो ये एक बात खत्म मसला हो बना गई, हो। वो बात खत्म अच्छा, हो गई। अखिलेश जी, समीक्षा हो चुकी है। ये आप अपना चैनल चलाने के लिए, आज तक चैनल चलाने के लिए ये सवाल मत पूछो। अच्छा सर, आज क्या बातचीत अरे हुई? 1 2 आज क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं मिलके आया हूँ और लगातार झूठे मुकदमे उन पे लग रहे हैं। अखिलेश जी जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर क्या कहना है? अच्छा